ये लिमिटेड नॉलेज है जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था। एक लिमिट से आगे इसमें कुछ नहीं है। न्यूमरोलॉजी वाले 11-11 करके खुश होते रहेंगे, उससे कुछ होता नहीं है। देखो चलो ठीक है, अभी इसको छोड़ दो। हमें क्या करना है ये मैंने ऑलरेडी सोचा हुआ है। जब मेरा सब टॉपिक आपको समझाने का क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद में हम एक चीज ये करेंगे कि मान लो कल को आपको आपकी कंपनी का नाम रखना है, तो कौन सा रखोगे? तो नाम और उसका स्पेलिंग क्या होना चाहिए, और आपका खुद का कौन से नाम से ज्यादा बेनिफिशियल है, वो दोनों हम चेक करेंगे। बट ये मेरा लेक्चर का सब आपको समझाना है, वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद में। तो ये मेरे लिस्ट में है, बराबर है। तो आपको उससे क्या होगा, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करना है। अभी तो सब अलग अलग टॉपिक आपको मिल रहे हैं, वो पहले सुन लो, समझ लो। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लो शू ग्रिड एनालिसिस। चाइनीज लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं, और क्योंकि आप दोनों ने वास्तु सीखा हुआ है, आप भी इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। और जो मैंने आपको ये कोर्स ज्वाइन होने से पहले मैंने आपको बताया था कि लो शू ग्रिड अगर आप करते हो तो उसका वास्तु की रेमेडीज के अंदर भी आपको बहुत बढ़िया उसका आप बेनिफिट ले सकते हो, क्लाइंट को आप बेनिफिट दे सकते हो। तो पहले कैसे करेंगे, ऐसी एक ग्रिड बना लो पहले आपके उसमें, ये ग्रिड का स्टैंडर्ड है। एक हमने देखा था कार्मिक न्यूमरोलॉजी लास्ट टाइम, उसमें भी एक ग्रिड थी, और ये एक दूसरी ग्रिड है। लोशु ग्रिड करना है तो ये ग्रिड से होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं लोशु ग्रिड। अब इसकी एनालिसिस कैसे करेंगे वो हम डिटेल में देखते हैं। देखो अभी इसके अंदर अलग अलग दिशाएं दी है। तो पहले तो नंबर का कौन सा नंबर मेल है, कौन सा नंबर फीमेल है। तो जितने भी ऑड नंबर है वो मेल है, जितने भी इवन नंबर है वो फीमेल है। यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 मेल नंबर, 2, 4, 6 और 8 वो फीमेल नंबर। अब देखो हर एक नंबर का डायरेक्शन दिया हुआ है। अभी हर एक नंबर का एलिमेंट भी है। अभी हर एक के प्लैनेट है जो मैंने आपको लिखाए थे पहले लेक्चर में, कौन से नंबर को कौन सा प्लैनेट रूल कर रहा है। तो ये हर एक नंबर का जेंडर कौन सा है, डायरेक्शन, एलिमेंट, प्लैनेट, डिस्क्रिप्शन एंड हेल्थ इश्यूज क्या आ सकते हैं। अब जैसे उसके अंदर हमने एरो देखे थे, वैसे इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर प्लेन बोलते हैं, प्लेन। तो 4, 9, 2 किसको दिखा रहा है, मेंटल प्लेन को दिखा रहा है। यानी कि किसी के लोशु ग्रिड के अंदर मान लो ये 4, 9, 2 नहीं है तो उसको मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है। मिसिंग नंबर है तो क्या है, पुअर मेमोरी एंड मेंटल इम्बैलेंस। लेकिन अगर 4, 9, 2 कंप्लीट प्रेजेंट है तो क्या है, वो हेड ऑफ द पर्सन, थिंकिंग एंड क्रिएटिंग एंड इमेजिंग एबिलिटी एंड एनालाइजिंग एबिलिटीज उनमें अच्छी होती है। तो हम ये प्लेन को जैसे हमने बना के ग्रिड को स्टडी किया था वैसे हम स्टडी करेंगे। कौन से नंबर के साथ किसका रिलेशन क्या है, न्यूट्रल है, एनिमी है, फ्रेंड है, क्या है, वो यहां पर दे दिया है मैंने आपको। अब इसके अंदर आपको लोशु ग्रिड कैलकुलेट करने के लिए हमेशा कुआ नंबर की जरूरत पड़ेगी। कुआ नंबर आपकी वो फ्रेंड ने लिख के दिया था ना, कुआ नंबर, क्या है कुआ नंबर। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, अब आपका खुद का कुआ नंबर निकालो तो अभी समझ में आएगा। अभी टोटल जो होगा वो कुआ नंबर है, वो 5 नंबर कुआ नंबर हो गया आपका। और आपका कुआ नंबर कौन सा आया, 7 आया समझ में। अभी आपके हस्बैंड का निकालो, अभी दोनों डॉटर का भी निकाल ही लो इस तरीके से, आया। अभी लोशु ग्रिड एनालिसिस करने के लिए कुआ नंबर कंपलसरी है, समझ लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये लोशु ग्रिड की एनालिसिस की है, यहाँ पर किसी एक की बर्थ डेट है, ये एग्जाम्पल समझ लो, ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा। अब इसके ग्रिड के अंदर मिसिंग कौन सा है, 3 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ठीक है। 3, 7 और 8 इसके अंदर मिसिंग है। तीन नंबर मिसिंग है, यानी कौन सा एलिमेंट नहीं है, वुड एलिमेंट। वुड एलिमेंट यानी कि एयर एलिमेंट उसके अंदर मिसिंग है। 8 नंबर यानी कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, अर्थ एलिमेंट मिसिंग है। अब सिंपल समझ में आता है, 8 नंबर अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड है और 8 नंबर मिसिंग है, तो ये व्यक्ति के जीवन में अर्थ एलिमेंट क्या काम करता है, स्टेबिलिटी देता है। ये व्यक्ति के जीवन में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी।
अब आप वास्तु सीखे हो तो ये समझ सकते हो कि कौन सा एलिमेंट क्या काम करता है। और मैंने आपको वास्तु की जो नोट्स दी है उसके अंदर आपको जो मैंने एलिमेंट करवाया था वो एलिमेंट के ऊपर वो एलिमेंट के क्या एट्रीब्यूट्स है वो भी मैंने आपको लिख के दिया है। तो उसको और इसको कनेक्ट करोगे तो बहुत अच्छा प्रिडिक्शन दे सकते हो। एक 7 नंबर मिसिंग है। अब 7 नंबर मिसिंग है तो कौन सा एलिमेंट मिसिंग है? मेटल एलिमेंट यानी कि स्पेस एलिमेंट। अब स्पेस एलिमेंट मिसिंग है तो क्या नहीं होगा जीवन में? किससे कनेक्टेड है स्पेस एलिमेंट? वेस्ट। वो तो जोन हो गया। एलिमेंट कनेक्टेड किससे है? गेन, प्रॉफिट, ग्रोथ के साथ कनेक्टेड है, एनहांस के साथ कनेक्टेड है। तो वो ग्रोथ यहां पर नहीं मिलेगा व्यक्ति को जीवन में। ये लोशु ग्रिड एनालिसिस से आप ये पता लगा सकते हो। अब दूसरा, 1 नंबर 5 बार है, 1 नंबर 5 बार है और बाकी के सब नंबर 1-1 बार है। 2 नंबर 2 बार है। अब 1 नंबर 5 बार है तो क्या हुआ? वाटर एलिमेंट है, बहुत ज्यादा हो गया है। 5 बार 1 नंबर है यानी वाटर एलिमेंट भरपूर है। इसका मतलब क्या? ओवर इमोशनल है, हाईली सेंसिटिव है, कुछ भी बोलो तो तुरंत हर्ट हो जाएगा। आप इस तरीके से पकड़ सकते हो। तो इस तरीके से आप कंप्लीट बर्थ डेट की एनालिसिस करोगे और लोशु ग्रिड एनालिसिस करोगे तो इससे आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि कौन से व्यक्ति के जीवन में कौन सा एलिमेंट मिसिंग है। और जो मैंने आपको कहा था ये बर्थ डेट, ये खास करके ये लोशु ग्रिड का यूज कब कर सकते हो? जब घर के अंदर 3-4 व्यक्ति है या 2-3 व्यक्ति के बीच में चूज करना है कौन सा रूम किसको देना, कौन सा जोन किसको देना, तो उसको आप इसके अंदर आप इसकी हेल्प ले सकते हो। अभी प्रैक्टिकल थोड़ा करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले तो आपको खुद का लोशु ग्रिड करो। 1 नंबर 1 बार, 2 बार, तो जिधर 1 नंबर की जगह है वहां पर क्या लिखोगे? 1 और 1 2 बार लिखोगे। 1 और 1 2 बार है। यस, दोनों में 1 और 1 2 बार है। अब 5 नंबर 1 बार, आपके इसमें 5 नंबर 2 बार। हाँ। 9 नंबर 1 बार, 9 नंबर 1 2, इसमें देखो 3 बार है 9 नंबर। है समझ में? आपका 9 नंबर 1 बार है। फिर अभी आता है 4 नंबर पे। 4 नंबर देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है? मेरे में नहीं है। नहीं है, मिसिंग है। 3 नंबर मेरे में 1 बार है। 1 बार। 8 नंबर 8 नंबर 1 बार। कुआ नंबर ये सब साथ में गिन के करना। फिर आते हैं इधर 2 नंबर, नहीं 7 कुआ नंबर इधर से मिल रहा है और 6। अभी एक बार शांति से चेक कर लो प्रॉपर दोनों का। अब 4 9 2 कंप्लीटली मिल रहा हो या कंप्लीटली मिसिंग हो, ऐसा कोई नहीं। 4 मिसिंग है। मैं क्या अभी पहले कंप्लीट को पकड़ो, फिर एक एक का भी देखेंगे। फिर 3 5 7 कंप्लीटली मिल रहा हो या कंप्लीटली मिसिंग हो? मिल रहा है। 3 5 7 मिल रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? इमोशनल प्लेन। बॉडी ऑफ द पर्सन 3 5 7 क्या रिप्रेजेंट करता है? बॉडी ऑफ द पर्सन इंक्लूड स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन, फीलिंग्स एंड इमोशंस। आपका इंट्यूशन अच्छा है, आप फीलिंग वाले व्यक्ति हो, आप इमोशनल व्यक्ति हो, बराबर है। और अगर वो कंप्लीटली मिसिंग होगा तो क्या होगा? आप अपने आप को अकेले महसूस करोगे, जीवन में सुख नहीं होगा, जॉय नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, लव नहीं होगा, खुशी नहीं होगी। लेकिन 3 मिसिंग ऐसा नहीं है, 3 1 बार है, बराबर। 9 5 1 दोनों में 9 5 1 विल पावर। विल पावर तो बहुत बढ़िया है दोनों का, उसको तो फिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। गिव्स डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस टू सक्सीड। डिटर्मिनेशन, करना है तो करना है, एक बार ठान लिया तो करेंगे। डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस टू सक्सीड, सक्सेस होना है तो होना है, किसी भी हाल में होना है, आगे बढ़ना है, तो ये चीज आपके अंदर है। अगर नहीं होती तो क्या होता? आप डिसीजन ही नहीं ले पाते, कैसे करना, क्या करना, आगे कैसे बढ़ना। अब होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, वो यहां पर दिया हुआ है। अब एलिमेंट की बात करते हैं। इधर से ये बॉक्स से शुरू करते हैं। 4 नंबर मिसिंग है दोनों में, तो कौन सा एलिमेंट मिसिंग है? फिर ये बाजू है 2 नंबर,
2 नंबर यानी कि एलिमेंट मिसिंग है, बाकी तो सब है। नहीं, आपका एक और मिसिंग है, कौन सा? बाकी के है। अब रिपीट कौन सा है, मतलब 11, 1 नंबर 2 बार है, यानी इमोशनल ठीक ठाक है। 2 बार होना यानी कि बहुत ओवर इमोशनल नहीं है, ओके है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाकी के सब नंबर तो 1-1 बार है, तो 1-1 बार होना बहुत अच्छी बात है कि भाई आपको हर एक एनर्जी मिल रही है। यस, और इनमें फायर एलिमेंट 3 बार है। अब ये थोड़ा बढ़ गया, ये थोड़ा एक्सेस हो गया, और आपका ठीक ठाक है, डबल 5 है। हाँ, डबल 5। 2 बार का उतना प्रॉब्लम नहीं है, फिर 3, 4, 5 बार होता है तो बहुत एक्सेस हो जाता है। अच्छा, नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल है। और अगर 0 हुआ तो पूरा कंप्लीटली मिसिंग है। अच्छा, यस, तो ये 0 हुआ ना इधर ये। हाँ, ये 0 हुआ है, 3 एलिमेंट मिसिंग है। हाँ, इसको ऐसे जज करना है। अच्छा, इसका फिर यूज कैसे कर सकते हो? जो मैंने आपको रेमेडीज बताई थी, हमने जब नंबर किए थे स्टार्टिंग में नंबर्स किए थे, उसमें हर एक में नीचे रेमेडीज लिखी है, तो आप उसका यूज यहाँ पे कर सकते हो। अभी 4 नंबर की एनर्जी नहीं मिल रही है, आपको भी नहीं मिल रही है, तो वो 4 नंबर की जो रेमेडीज बताई थी उसमें से कोई भी एक रेमेडीज आप करो, तो ये जो एलिमेंट आपके उसमें मिसिंग है वो आपको प्राप्त हो सकता है, उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। अब इसमें से आपको जो अच्छी लगे, 1, 2 अच्छी लगे क्या कर सकते हो, उतनी रेमेडीज आपको करनी है। तो 4 नंबर की जो मिसिंग एनर्जी है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी, और यही इसी तरीके से आप एनालिसिस करके क्लाइंट को भी बता सकते हो, क्लाइंट को भी समझा सकते हो कि ये एलिमेंट मिसिंग है, ये एलिमेंट ज्यादा है। अब दूसरा इसका क्या यूज कर सकते हैं, क्रिस्टल्स के लिए आप इसका अच्छा सा यूज कर सकते हो। जो क्रिस्टल जो नंबर के साथ या जो एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है वो पहन सकते आप, हाँ, मिसिंग एलिमेंट वाला पहन सकते हो। तो ये क्रिस्टल सब ये देख के सब पहनते हैं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, बट उसका एक यूज आपको बताया, ओके। आप इसको भी देख के सजेस्ट कर सकते हो। जो मिसिंग है उसकी चिंता ज्यादा करनी है, या फिर जो एक्सेस है उसकी चिंता ज्यादा करनी है। जो 1 बार है, 2 बार है, उसका तो ठीक है, उसको मिल रहा है, अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। सर, ये तो इसका कौन सा है वो कैसे पता चलेगा? ब्रेसलेट 4 नंबर का जो ब्रेसलेट कनेक्टेड है वो पहनना है, वो क्रिस्टल का सब्जेक्ट है, पूरा जो क्रिस्टल है ना अलग अलग, उसका सब्जेक्ट है।